नमस्कार, JCN न्यूज पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरवाना के हरिनगर में आज एक सुंदर नज़ारा देखने को मिला। इस नज़ारे को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय का राजनीतिक परिणाम बदलने जा रहा है। हरिनगर के मेन पुल के पास जैसे ही कांग्रेस कमेटी के सदस्य सतबीर दबलैन पहुंचते हैं, सैकड़ों पुरुष और महिलाएं हाथों में फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं और सतबीर दबलैन का इतना भव्य स्वागत होता है कि लोग देखते ही देखते रह जाते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। हमारे पत्रकार जसवीर हीरा की विशेष कवरेज, जिसे देखकर आप खुद आंकलन करेंगे कि नरवाना के अंदर राजनीति के परिणाम बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जी जिंदाबाद, 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 सभी साथी भाई सतबीर जी का मुसलमानों से स्वागत कर रहे हैं। जो भी साथी दाएं बाएं हैं, सबसे निवेदन है कि हरिनगर के पुल पर आ जाए। आपके भी प्रिय साथी भाई सतबीर दबलैन जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं और इस मोहल्ले के सभी बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान साथी भाई सतबीर दबलैन जी का फूल मालों से स्वागत कर रहे हैं। सभी नौजवानों में जोश है। नौजवान भाई सतबीर जी के, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के और मेरे आसपास के मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी, आज हम अपने संघर्षशील साथी भाई सतबीर दबलैन जी, जो पिछले कई सालों से, लगभग एक दशक से 10 सालों से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोगों की मेहनत की वजह से पीछे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, आप सभी लोगों की मेहनत से बहन शैलजा बहुत ही अच्छे मतों से हमारे सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र से विजयी होकर के आई और उसमें आप सभी साथियों का, सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों का बहुत बहुत योगदान है। इसलिए इसके लिए आप सभी साथियों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानाचार्य राम कुमार मौर्य जी, हरके राम जी और श्री राम कुमार गुरसर जी, भाई रामफल गुरसर जी, रमेश हरिनगर जी, सभी साथी, सभी बड़े बुजुर्ग भाई सतबीर दबलैन जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। स्टेज को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे
मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, आदरणीय हरके राम जी, आदरणीय श्री हुकमचंद जी, प्रधानाचार्य रामकुमार मौर्य जी, हेडमास्टर श्री कृष्ण कुमार जी, श्री रामफल गुरुसर जी, श्री रमेश हरिनगर जी, श्री रामकुमार गुरुसर जी, आदरणीय भलेराम मौर्य जी, बद्दवाड़ा के पूर्व सरपंच आदरणीय सतपाल जी, मास्टर रणधीर शर्मा दबलैन जी, श्री ध्रुव सिंह जी, डॉक्टर रामनिवास जी, श्री गुरमेल कानाखेड़ा जी, डॉक्टर शेर सिंह बद्दवाड़ा जी, सुखबीर बनभौरी जी, दिलबाग फौजी जी, सज्जन शर्मा जी, नसीब खान जी, शक्ति सिंह जी, पजाबा फौजी जी, आदरणीय सूरज सिंह जी, दबलैन गांव के पूर्व सरपंच आदरणीय अंग्रेजपाल माली जी, आदरणीय दिलबाग मौर्य जी, आदरणीय वकील खान जी, आदरणीय सुशील जी, मास्टर सतबीर गलाडी जी। बहुत समय हो गया आपको, सभी को मैं भी जानता हूं, किसी का नाम बोलने से ना आप नाराज मत होना, सभी को मैं जानता हूं, आप मेरे को जानते हो। हरिनगर के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप बिल्कुल अनुशासन में 2 घंटे से बैठे हैं। मैं आप सभी का यहां पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज ये धन्यवाद जो प्रोग्राम है गांव में जो चल रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी शैलजा जी को आपने 25 मई को चुनाव थे और 4 जून को परिणाम आया, और यहां से आदरणीय प्रवीण जी जैसे बता रहे थे, शर्मा जी, 6 बूथ थे, 6 के 6 बूथ में और पूरे नरवाना हलके से आपने भारी मतों से जिता करके बहन कुमारी शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा है। मैं उसके लिए आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, उस टाइम भी गर्मी बहुत ज्यादा थी, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हमारी मातृशक्ति है, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपने घर घर जाके कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगा है। आप वो ताकत हैं जिन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी को यहां से जीत करके उसकी नुमाइंदगी के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये तो समय है, बदलता रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है तानाशाही किसी की नहीं चला करती, कभी ना चली, ना किसी का घमंड चले किसी का कभी भी। एक न एक दिन आता है, घमंड भी टूटता है और तानाशाही भी खत्म हो जाती है, और वो दिन दूर नहीं। अब 2 महीने बाद हरियाणा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं दावा के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा और आपका बीच का विधायक यहां से बनेगा। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसे प्रवीण शर्मा जी कह रहे थे ना, हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, हमारा तो खून में ही कांग्रेस है। तो आज तक हमने, चाहे पूरे हलके की बात हो, चाहे नरवाना की बात हो, चाहे किसी गांव की बात हो, कांग्रेस पार्टी का झंडा घर घर पहुंचाया है, और कांग्रेस पार्टी की जो अलग है वो घर घर हमने जगाई है। इसलिए बहन कुमारी शैलजा जी मेरे पूछ रही थी, बुलाया था हमें दिल्ली,
बहन जी कहने लगी सतबीर भाई मैं तो यहाँ नरवाना से अनभिग हूं। मैंने कहा बहन जी कोई दिक्कत नहीं, तेरी नैया पार हो जाएगी, तेरा गला मारी भी नैया पार हो जाएगी। हल्का में इतनी मेहनत कराखी है, आप एक बारी चेहरा दिखा देना, आप एक बारी हल्के में आके चेहरा दिखा देना। जीत की जिम्मेवारी हमारे हल्के वासी हैं, जीतेगा भेजांगे। आपने जीतेगा भेजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के इस बात के लिए। तो यहां तो आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज मौजूदा सरकार से चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा छोटा दुकानदार है, चाहे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं हैं, चाहे आशा वर्कर महिलाएं हैं, चाहे सरपंच साहबान हैं और चाहे एमसी साहबान हैं, इस सरकार से सारे दुखी हैं। और इस दुख का बदला आपने लोकसभा चुनाव में भी हाथ के आगे का बटन दबा करके लिया है। और अब 2 महीने बाद चुनाव आएंगे विधानसभा के, हाथ के आगे बटन दबा देना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपका बीच का विधायक बनेगा और हल्के का चहुमुखी विकास कराएंगे साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये जो हमारी लड़ाई थी, ये लड़ाई थी देश को बचाने की लड़ाई थी, ये लड़ाई थी प्रजातंत्र को बचाने की, ये लड़ाई थी संविधान को बचाने की। क्या कहते थे? 400 सीट दे दो, संविधान को बदल देंगे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो खाली सौदा है, 2 महीने बाद इनको ही चलता कर देंगे, हरियाणा दे दो कर देंगे पक्का। मन विश्वास है, जो मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग यहां बैठे ना, अपने हरिनगर के, हनुमान नगर के और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के, आपने खाली नहीं बैठना। देखो जिस प्रकार से मैं लग रहा हूं ना, इसी प्रकार से सारे ने लगने की आवश्यकता है। सभी 2 महीने की बात है, सारे दिन रात मेहनत करके, और आप सभी घर घर जाकर के, चाहे अपने बीजेपी के मित्र हैं, चाहे जेजेपी के हैं, चाहे इनेलो के हैं, राज का नहीं सारे आना चाहे, एक बारी जाने की जरूरत है। मेरी को कहा जहां भी जरूरत पड़े मैं भी जाऊंगा, और आप भी आज से ही पूरे नरवाना में भी और पूरे हलके में इस प्रकार की अलख आप जगा दीजिए। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर के रेट जो कांग्रेस राज में 420 रुपए का देते थे गैस सिलेंडर, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, ये गवाह है इस बात की। और आज उस गैस सिलेंडर के रेट 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गए। ये मेरी माताएं बहनें ना बटन दबाकर फट दे ही रोटी पोले कर दी उस टाइम गैस सिलेंडर पे। आज ऐसी नौबत आ रही है, दोबारा से चूल्हे में फूंक मारने की जरूरत है। तो मेरी माताओं बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दो और उरा का विधायक बना दो, 500 रुपए का सिलेंडर घंटे बजाकर तैयार गाय कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं, जो कांग्रेस राज में थे, आज वो 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए। और अब ये पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के उपकरणों पर टैक्स लगा दिया। कभी भी नहीं लगा था पहले, सरकार तो पहले भी होती आई है, कभी किसी ने टैक्स नहीं लगाया। आप ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, आप कसी खरीदना जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, आप कसोला खरीदने जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, आप हर्रो खरीदना जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा। और तो और जो खाने की है वस्तुएं उन पर भी टैक्स लगा दिया। आप पनीर लेने जाएंगे ना उस पर भी आपने टैक्स समेत पैसे देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से दालों पर भी लगा दिया। इसी प्रकार से चाहे कोई भी चीज हो खाने की, सब पर टैक्स देना पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, मातृशक्ति यहां बैठी है, आप सारे समझदार हैं। जैसे विधायक तो आप बना देते हो, लेकिन ऐसा ना बनाओ और दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठ जाए, ना उरे किसी का सुख मारते ना दुख मारने।
तमें नहीं माँ में बिटोए जाओ मारते को नहीं मिलते। रियलिटी है ये, कोई मिलते नहीं। आप अपने बीच का जो आपका सुख दुख का साथी हो, 24 घंटे आपके बीच में रहता हो, आप इस प्रकार का विधायक आप बना दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई हल्के में दिक्कत नहीं आएगी और विकास कार्य करवाएंगे साथियों। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, युवाओं के लिए कह रहे थे भाई एक बार सरकार बना दो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे युवा शक्ति खड़ी है चारों ओर, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। सारे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह तो एक ऐसी सरकार है जिस सरकार में पहली बार किसी भी चीज का पेपर ले लिया, आप रिकॉर्ड उठाएगा देख लो, सारे पेपर लीक हुए हैं। तो साथियों, ये पेपर लीक की सरकार है और इसको बदलने का समय आ गया। 2 महीने बाद बदलने का समय आ गया है, इसको बदल दो आप। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी। आय तो दुगुनी नहीं की, लेकिन 100 गुना दर्द जरूर दे दिया। आप जो खाद का कट्टा है ना, कांग्रेस राज में 50 किलो का मिले करता, धीरे धीरे 45 का कर दिया। पैसे लेते हैं 50 किलो के, उसके बाद 40 किलो का कर दिया, पैसे 50 किलो के लेते हैं। तो आपने सभी ने समझने की जरूरत है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, कांग्रेस राज में जिसकी 60 साल एज होगी, सभी की पेंशन हम बांध देते थे। बहुत बुजुर्गों की हमने पेंशन बांधी है, लेकिन सरकार बदलने के बाद हमारे हजारों बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काट दी गई। ये हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। मैं आप सभी को विश्वास हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दो और यहां से विधायक बना दो, सभी बुजुर्गों की जो पेंशन जो 60 साल से ऊपर हो गया, सभी की बांध देंगे, किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हुई थी। गरीबों के लिए मकान, जिसके ऊपर सिर पर छत नहीं है, उनको मकान बना के दिए। 100 गज के प्लॉट दिए कांग्रेस राज में। जिसके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, मुफ्त पानी का कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया। लेकिन इस सरकार ने आते ही सारी कांग्रेस की जो योजनाएं थी वो बंद कर दी। आज मैं देख रहा हूं, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, नगर परिषद में है ना, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों लाइन बनाएगा खड़े रहे, किसी का कोई समाधान नहीं। ये प्रॉपर्टी का, उसमें चाचा लक्ष्मी की प्रॉपर्टी तो रामफल का नाम चढ़ा दी, रामफल की सीताराम का नाम चढ़ा दी, सीताराम की जितेंद्र जी के नाम चढ़ा दी, हाँ जी, जितेंद्र जी के जेबी भाई का नाम चढ़ा दी। उसे में उजाय रखे थी, उन्हें ठीक कराना जावे, सारे लाइन में लगे रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने पर यह प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वाला कैंसिल है ना, यूं बंद कराएंगे, डस्टबिन में डालेंगे नहीं योजनाओं को। कोई योजना नहीं है ये चलाने वाली। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत समय हो गया आपको बैठे हुए, देखो अनुशासन में बैठे, परिवार के सदस्य हो आप मेरे परिवार के सदस्य हो, इसलिए बैठे हो। मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूं और बहुत सालों से आपके सुख दुख का साथी हूं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अभी 3 साल पहले सदस्य बनाया हूं। मैं इसके लिए आदरणीय आला कमान का, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और बहन कुमारी शैलजा जी का मेरी ओर से और पूरे नरवाना वासियों को हृदय गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि एक गरीब के बेटे को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। 1947 से लेकर के 2024 लग आज तक कोई ऐसी समाज का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य नहीं बना भाई। ये रिकॉर्ड की बात है। आपके बेटे को, आपके भाई को बनाया, मैं धन्यवाद करता हूं इसके लिए पार्टी का भी। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अब मैं आपका सुख दुख का साथी हूं, पढ़ा लिखा हूं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं, हैं जी। यहां बसंत विहार में घर है
ऑफिस या हाउसिंग बोर्ड में है, आप सारे मन न जाओ, मैं आप न जानू, है नहीं अंकल जी? कोई गलत तो नहीं बात किया? फिर ऐसा ना बनाओ ना, जो फटते ही घर आएगा ना पूछा चाचा बता के काम है, भाई बताओ के काम है, और फटते ही वो काम हो जाए। ऐसा ना बनाओ जो सा जाएगा और दिल्ली चंडीगढ़ बैठ जाए। मैंने इनको कह भी दिया आपकी बार, आपका विश्वास, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद से मैंने कह दिया भाई दिल्ली चंडीगढ़ वाले दिल्ली चंडीगढ़ रहो, ठीक है ना? या आपकी बार लोकल विधायक बनेगा जो अपने माता पिता और जो बुजुर्गों का मान सम्मान करता हो, ऐसा विधायक बनेगा जो युवाओं का मान सम्मान करता हो, ऐसा विधायक बनेगा जो हमारी मातृशक्ति का मान सम्मान करता हो। ऐसा विधायक जो है नरवाना को चाहिए, जो सारी समस्या को समझता हो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब यहां हरिनगर में मुझे पता है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो यहां लबालब पानी है ना, सड़कों पे को लबालब है ना जी, फुल भर जाती है, फुल, और सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। मैं तो आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कहते थे 500 करोड़ रुपए से पूरे नरवाना को सीवरेज व्यवस्था बिछाई जाएगी, सारी व्यवस्था जो है सीवरेज की ठीक की जाएगी। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं कहां गए 500 करोड़? यहां तो 1 रुपया भी नहीं लगा, है ना अंकल जी? ठीक है, गलत बात? हाँ अंकल जी, हाँ कोई पैसा नहीं लगा। तो आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आप के बीच का विधायक बनेगा। बिल्कुल 2 साल में नरवाना हल्के को पूरे को चमका देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे साथियों। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मुझे बुला करके जो आपने मान सम्मान की है पगड़ी, पूरे हरिनगर निवासियों ने, हनुमान नगर निवासियों ने और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सारे साथियों ने जो मेरे सर पर यह आशीर्वाद की पगड़ी रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आशीर्वाद में कमी नहीं आएगी और आपकी पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा, हमेशा आपकी पगड़ी जो ऊंची रखूंगा।